दोस्तों सिर्फ 3 महीना अगर आप वेट करते हो तो आप लोगों का लोन जो है माफ़ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सही तरीके का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। लोन माफ़ कैसे होता है, क्या होगा, किस तरीके से माफ़ करवाना है, कितना अमाउंट माफ़ होगा, सारा कुछ आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लोन माफ कराना है अगर, तो आप लोगों को 3 महीने तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, 90 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर माफ मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, पूरा टोटली माफ क्या हो सकता है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, लोन माफ, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरा लोन माफ करवाना है, कैसे लोन माफ करवाए। लोन माफ करना पॉसिबल नहीं है। लोन माफ का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ सेटलमेंट का बात, ठीक है। सेटलमेंट जो है आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा अगर आप 3 महीने तक रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, चाहे वो ईसीएस एक्टिवेट हो चाहे ईसीएस एक्टिवेट ना हो, आप लोगों का लोन सेटलमेंट होगा 100%। अब वो कैसे होगा, अगर मानो ईसीएस एक्टिवेट है तो आप लोगों के पास जो है नोटिस आ जाता है। अगर मानो कोर्ट का नोटिस आपके पास आता है तो आपको करना क्या है, आपको वहां पर फिर भी सेटलमेंट जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप कोर्ट में चले जाते हो तो कोर्ट में जाने के बाद आप लोगों को जो है जज जो है कुछ भी बोल देगा या फिर आप लोगों को मतलब कोई भी पनिशमेंट दे देगा, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। कंपनी को अच्छे से पता है, अगर मैं कोर्ट में केस कर रहा हूँ किसी के नाम पे, अगर वो बंदा यहाँ पर ढीठ निकला, वो बोला कि भाई मैं केस लड़ूंगा, तो कंपनी फंस जाएगा यहाँ पर बीच में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट में केस करने का नाम क्या होता है, सिर्फ आप लोगों को डराना। केस फाइल करने का मतलब सिर्फ आपको डराना। इससे क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। मानो कि कोई भी एजेंट हायर कर रहा है, कोई भी कंपनी, उस एजेंट के पीछे पैसा जो है इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब मानो वही पैसा इन्वेस्ट करके आपके नाम पे चलो केस कर दिया कोर्ट में जाके, वही पैसा लगा या फिर उससे भी कम, आपके पास एक नोटिस आ चुका कोर्ट के तरफ से। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कोर्ट का नोटिस आपको इग्नोर नहीं करना है, वो बात सच है। कोर्ट का अगर आप अमान्य करते हो तो बहुत बड़ा दिक्कत आप लोगों को झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं वो लोग, देखते हैं कि भाई लीगल नोटिस से कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं वो लोग, एक अपना दिमाग लगा रहे हैं, चलो भाई जो इन्वेस्टमेंट मैं कंपनीज का जो भी एजेंसीज हायर करने में लगा रहा हूं उसको जो है कम करके मैं देखता हूं भाई केस कर देता हूं किसी एक दो के ऊपर, पैसा मिल ही जाएगा। तो देखो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा खेल यहाँ पर पीछे चल रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब वो खेल क्या है, अगर मानो आप ईसीएस एक्टिवेट कराए हो, आपके मन में डर है कि कंपनी कुछ कर ना दे, कंपनी इतना जल्दी कुछ भी करता नहीं है। सबसे पहले आपको मतलब परेशान करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, जब तक आप लोग मतलब वो लोग सोचेगा कि भाई अब पॉसिबल ही नहीं है, पैसा अब निकाल ही नहीं पाएंगे, हम खुद से निकाल नहीं पाएंगे। तब क्या करते हैं वो ईसीएस का एक लास्ट ऑप्शन वो लोग ट्राई करते हैं कि भाई चलो देखते हैं ईसीएस के ऊपर हम केस करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, जब नहीं होगा तो भाई केस विड्रॉ हम कर लेंगे। ये इन लोगों का थॉट्स है। बहुत सारे लोगों को केस कर भी चुका है, बहुत सारे कंपनीज जो है केस किया है। ई कोर्ट सर्विस में मैंने देखा बहुत सारे लोगों को जो है केस, बहुत सारे लोगों के ऊपर केस हुआ है। अब यहां पर मानो आपके ऊपर केस चल हो गया, आपके नाम पे ईसीएस का केस हो गया, मानो कि 1 साल बाद आप पेमेंट नहीं किए, ईसीएस बाउंस होता जा गया। तो केस होने के बाद आपके पास एक कोर्ट का समन आ गया। आप लोगों को पता है कि कोर्ट का समन आता है किस तरीके का होता है, समन टू एक्यूज्ड, ऐसा जो है लिखा होता है, कोर्ट का नाम लिखा होता है, वहां पर आप लोगों को तारीख दिया होता है कि किस तारीख को आपको वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, कौन सा कोर्ट है वो लिखा होगा। साथ ही साथ जो भी किसके ऊपर केस हुआ है आपका नाम, या फिर जो केस किया है उसके वर्सेस जो है आपका नाम दिखने को मिलेगा। ठीक है, कोर्ट का स्टैम्प देखने को मिलेगा। कोर्ट का नोटिस ये होता है, ओरिजिनल कोर्ट का नोटिस, छोटा सा ही जो है वहां पर लिखा होगा कि आपका जो है यहाँ पर आपका नाम ये है, आपका पिताजी का नाम ये है, आपको इस तारीख तक बुलाया गया है, आपके नाम पे कोई भी केस वगैरह क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वहां पर मेंशन नहीं होता है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। ठीक है, ज्यादातर 138 में होता है या फिर सेक्शन 25 के ऊपर होता है। ईसीएस और चेक, इन्हीं दोनों में जो है केस होता है। बाकी अगर ईसीएस नहीं है तो कोई भी केस होगा भी नहीं। ठीक है, अब मानो आपके पास कोई भी नोटिस आ जाता है, तो नोटिस आने के बाद आपको करना क्या है। नोटिस आ गया तो आप लोगों को एक डेट मिल गया, उस डेट का कुछ दिन पहले आपको वहां पर जाना पड़ेगा, एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। अब मानो आप लोग वहां पर चले गए, वहां पर जाने के बाद आपको एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, वहां पर आपको खर्चा थोड़ा सा होगा। वो खर्चा क्या है, आपको बेल लेना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि आपके नाम पे समन इशू हुआ है। समन इशू हुआ है मतलब आपको प्री बेल लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बेल नहीं लेते हो तो दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा बाद में होगा। ठीक है, को बहुत सारे मतलब एडवोकेट जो है बताता नहीं है कि आपको जो है बेल लेना पड़ेगा या फिर नहीं, लेकिन आपको जो है बेल लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपके नाम पे समन इशू हुआ है। अब मानो जब भी आप लोग वहां पे जाके आपका केस किसी एडवोकेट को हायर करते हो और आपका केस वहां पर सौंपते हो, आपका बेल हो जाता है, कंपनी को पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे ने बेल करवा लिया है। तो वहां पर कंपनी, मानो आप लोगों ने 10 लाख का लोन लिया है, रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, कंपनी खुद से आपको ऐसा ऑफर देगा कि आप लोग चौंक जाओगे।
क्योंकि उनको पता है कि भाई बेल ले लिया इसका मतलब क्या है, केस चलेगा अब कोर्ट में, अब कुछ कर नहीं सकता कंपनी। कंपनी सिर्फ आप लोगों को डराता है। एडवोकेट्स आप लोगों को गलत तरीके का सलाह देगा कि आप ये करो वो करो, और बाद में क्या होगा कि वो पैसे कमाने के चक्कर में आप लोगों को मुसीबत में डाल देगा। कंपनी इसी में जो है उन लोगों को फायदा होता है। लेकिन अगर बेल ले लेते हो तो कंपनी कुछ कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पर आपको इतना अच्छा जो है सेटलमेंट का ऑफर दे देगा कंपनी, मतलब आप लोग बोल सकते हो कि टोटली लोन माफी हो जाएगा। 10 लाख का अगर 1.5 लाख 2 लाख में अगर सेटलमेंट होता है तो मतलब लोन ही माफ हो गया। 8 लाख 8.5 लाख अगर लोन माफ हो जाता है मतलब लोन माफ ही हो गया। ठीक है, टोटली माफ होता नहीं है, कोई भी लोन माफ नहीं होगा, टोटली पूरा माफ होता नहीं है कभी भी। ठीक है, अगर मानो ऐसा चीजें यहां पर कर देते हो तो वहां पर कंपनी आपको ऑफर देगा और आप लोगों को सेटलमेंट का भी ऑफर मिलेगा। अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर मिल जाता है। ठीक है, अब मानो कंपनी क्यों ऐसा करता है, आप लोगों को मैंने वीडियोस के थ्रू बताया था कि कंपनी ये सब करता है। कंपनी क्यों, सिर्फ कंपनी छोड़िए, एजेंट्स भी क्यों करता है, आप लोगों को डराता है क्यों, ताकि आप लोग पैसा दे दो। डर को टारगेट करते हैं कि भाई लीगल नोटिस भेजो, लीगल के नाम से सभी डरेगा, कोर्ट पुलिस ये सब नाम सुनेगा सब डरेगा। तो यहां पर वो लोग ज्यादा से ज्यादा वही चीज करते हैं ताकि आप लोग डरो और उनका पैसा अभी जैसे तैसे करके पेमेंट करो। आपके पास नहीं है, किसी और से आप उधार लो और पैसा पेमेंट करो। लेकिन सबसे गलत चीज यही है कि एक लोन क्लोज करने के लिए दूसरा अकाउंट वहां पर ओपन करना या फिर किसी और से उधार लेना, मतलब एक लोन क्लोज करने के लिए दूसरा लोन ले रहे हो आप। ठीक है, वहां पर दिक्कत आपको आ सकता है। ठीक है, कोई भी दोस्त बोलिए, कोई भी रिश्तेदार बोलिए, आप लोगों को ऐसे ही कोई भी मतलब लोन जो है या फिर उधार जो है आपको नहीं देगा तो मुसीबत आपको और ज्यादा हो सकता है। तो आपको ऐसा करना नहीं है, आपको सेटलमेंट पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, सेटलमेंट करना कोई भी ऐसा बहुत बुरा चीज नहीं है, वो आरबीआई का रूल्स में ही लिखा होता है कि सेटलमेंट आप कर सकते हो अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो पूरा अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर अगर आप सेटलमेंट करते हो तो आपके सिविल पर सेटलमेंट जो है लिखा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी हट जाता है एक टाइम के बाद। ऐसा नहीं कि टोटली लाइफ टाइम रह जाता है। आप लोगों को ये सब इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि जो भी बताएगा वो ऊपर ऊपर ही बता के चला जाएगा, वो अपना फायदा देखेगा और बोलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ, कोई भी यहाँ पर फीस नहीं लेता हूँ, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया है ये जो टोटली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। मेरा एक दोस्त ने जो है यहाँ पर ये सब जो भी प्रॉब्लम्स था उन्होंने फेस किया था, या फिर उनके जो भी दोस्त था उन्होंने फेस किया था, तो उन्हीं के थ्रू मुझे पता चला, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ताकि आप लोगों को भी पता चले और आप लोगों के साथ कोई गलत चीज़ ना हो या फिर कोई गलत ना कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को सही तरीके का इन्फॉर्मेशन मिला है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहे, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।